हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम सॉल्व करेंगे पेपर नंबर 1 मिनट। किस तारीख को पेपर हुआ था ये देख लेते हैं। ये पेपर हुआ था 12 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट। ये मैंने पीडीएफ गगन सर के चैनल से टेलीग्राम से लिया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे मैथ सेक्शन पे। अच्छा, मैथ सेक्शन पे जब हम लोग चल रहे हैं तो ये रहा हमारा कि पहला क्वेश्चन है 120 रुपये का भुगतान 10, 5, 2 रुपये के सिक्कों में किया जाता है। तो इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो कौन सी संख्या भुगतान में उपयोग किए गए 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है। देखो 10, 5, 2, मान लो 10 रुपये के सिक्के हैं x और 5 के हैं y और 2 के हैं z। तो सीधी सा 10x प्लस 5y प्लस 2z ये इक्वल टू 120 दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जितने नंबर हैं मतलब 10 इंटू एक्स ये सब जोड़ तभी तो 120 बनेंगे। दूसरा कह रहा है कि 100 यहाँ 25 सिक्कों का उपयोग किया गया है। सिक्कों का नंबर एक्स वाई जेड से लिया है। 10 के सिक्के एक्स हैं, 5 के वाई हैं और 2 के जेड। तो 25 सिक्के लिए गए। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 25 ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोग 10 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई। एक काम करते हैं, यहाँ से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की वैल्यू रख लेते हैं क्योंकि 3 डिजिट में है। 2 डिजिट में तो कम से कम लाएं और कुछ होगा नहीं। 2 डिजिट में तो लाएं कम से कम। तो z इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स माइनस वाई और इस वैल्यू को पहले वाले में पुट कर देते हैं। तो 10x प्लस 5y प्लस 2 और z की जगह यही रख देते हैं 25 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 120। तो 10x प्लस 5y 25 दूनी 50 माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 120। अच्छा, 10x माइनस 2x 8x हो जाएगा। 5y माइनस 2y 3y हो जाएगा। ये 50 उधर ले जाओ तो 120 माइनस 150 70। अब देखो यहाँ से एक कंडीशन बन सकती, जैसे यहाँ x और y आ गया। अब या तो हम वैल्यू पुट मेथड से कर लें क्योंकि 2 इक्वेशन आ गई, हम रख के चेक कर लेंगे। या तो वैल्यू पुट मेथड से कर लें या फिर हम अब मैं y की वैल्यू यहाँ रखूँ y इक्वल टू 25 माइनस एक्स माइनस जेड। तो फिर एक्स वाई की वैल्यू एक और इक्वेशन बनेगी एक और। तो इतना करते रहें तो इससे अच्छा है यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे 10 की सिक्कों की संख्या पूछी, 10 के सिक्कों की संख्या एक्स माना है। तो पहले 10 रख के देख लो तो ये 80 हो जाएगा। 80 जैसे ही हुआ, यहाँ तो 70 ही है तो 10 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 70 माइनस 80 माइनस 10 माइनस में कोई नंबर नहीं। अगर एक बार 4 रख के देख लो तो 8 4 जा 32। तो 70 माइनस 32 यानी कि 48। ये तो नहीं 38। और 38 3 से डिवाइड होता नहीं है तो 4 भी नहीं होगा, ठीक है। एक बार 6 रख के देख लो तो 6 8 48 यानी 70 माइनस 48 आपका बचेगा 22। ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। अब x की जगह 8 रख के देख लो तो 64 प्लस 3y इक्वल टू 70। तो 3y इक्वल टू 70 माइनस 64 6। तो y इक्वल टू 2। इसका मतलब 10 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 8 है और जो y यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 है, ठीक है। यहाँ अगर इस वाले में रखेंगे तो हमें z भी मिल जाएगी तो इसका आंसर x हो जाएगा। होने को ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन जब हम थोड़ी डिजिट में लाए तो फिर वैल्यू पुट मेथड बेस्ट आइडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2 वृत्त दिए गए हैं, एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ये 2 हैं, 2 बाह्य रूप से एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और C1 की त्रिज्या 16 है, ये C1 है और C2 की त्रिज्या 8 है। उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो जब 2 वृत्त एक दूसरे से बाहर स्पर्श करते हैं तब उनकी जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई होती है वो होती है 2√C1 C2। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। 2√C1 कितना है 16, C2 कितना है 8। 2 इंटू 16 का √4 बाहर आ जाएगा और 8 क्या होता है 4 इंटू 2 है ना, 4 इंटू 2 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर तो सिर्फ बचा 2। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 16√2 यही आपका
आंसर है। ठीक है। अच्छा, राज जो है कह रहा है कि ये अपने मित्रों के बीच में इस अनुपात में बांटता है। अच्छा, किस अनुपात में बांटता है कि दो, एक रेशियो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 2:1:3, और एक टोटल धनराशि कितनी है 1200। तो कह रहा है सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना, सबसे बड़ा हिस्सा क्या 3 होगा, यानी 3 का 9, और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, सबसे छोटा हिस्सा 1 है, 1 का 2 गुना यानी कि 2 के बीच राशि, यानी हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हम 1 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 1200 है। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 11 की 2200 होगी। ठीक है, इस व्यंजक का मान निकालना है। तो हम अंदर अंदर क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 + sin थीटा का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, तो 1 + sin थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो cos थीटा, तो 1/cos थीटा sec थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा। ठीक है, tan = है 2.5, टी क्यू प्लस इतना, पहले इतना निकालना है, तो टी क्यू क्या है 2.5 का क्यूब प्लस 3/5 का होल क्यूब प्लस 9/5 इंटू 2/5। ठीक है, तो 8/25 125, इसको मैं साइलेंट करूं पहले, एक सेकेंड। ठीक है, तो 8/125 प्लस 3 × 27/125 बन रहा है ना, 27/125 प्लस 9×18/25, तीनों ही बच्चेस कर लेते हैं ना, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 27 8 35 है ना, 35 प्लस 90/125, 9 3 12, यानी 125 ऊपर है 125 नीचे है, आंसर बना जाएगा। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर एस पर एक बिंदु है, पी क्यू आर निकाल लेते हैं, तो पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस एक बिंदु है। ठीक, पी एस लंब क्यू आर, यानी कि ये इधर आ जाइए, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये ऐसे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो कौन सा सही है, एक काम करते हैं, देखो दोनों में जो ये परपेंडिकुलर है ये इक्वल है, तो सीधी सी बात यहाँ से हमें हम पैथागोरस लगाएंगे, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर के, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये वाली लाइन है ना, तो ऐसा कुछ माइनस वाला नहीं है, तो माइनस आर एस इधर ले आओ, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आर एस इधर आ जाएगा, तो आर एस स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, और क्यू एस उधर जाएगा तो प्लस क्यू एस स्क्वायर, यही इसमें लिखा है। ठीक है, एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा की सीधी सी बात, उनकी जो स्पीड होगी ऐड होगी। 5 बजे से चलना शुरू करते हैं, 5 से 6:30 तक चलते हैं। ठीक है, एम और एन 5 चक्कर प्रति घंटे 2 चक्कर प्रति घंटे, यानी उनकी इकट्ठी मिला दी जाए, ऐड होंगी विपरीत दिशा में, तो उनकी एक साथ स्पीड हो जाएगी 6 चक्कर प्रति घंटे, यानी कि 5 से 6:30 चलना है, तो 5 से 6 तो वो 7 चक्कर चलेंगे, 6 से 6:30 7 का आधा, यानी कि 3.5 चलेंगे। अब 3.5 क्या है, या तो 3 चक्कर या 4 चक्कर, तो भाई 4 तो पहुंच नहीं रहे, 3 ही पहुंच रहे, तो हम 7 + 3 पूरे चक्कर यानी 10 चक्कर चलेंगे। ठीक है, एक बेलनाकार की बेलन की ऊंचाई इतनी दी गई, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है 2πr/h बेलन का, ये 1760 है, 2 × 22/7 × r दिया नहीं गया है, h 20 है जो कि 1760, काट देते हैं, 0 0 चला गया, 2 8 16 2 8 16 22 44 दूनी 88, यानी r आपका आ गया 7 2 जा 14। हमें आयतन निकालना, आयतन कितना होता है बेलन का πr²h, यानी 22/7, r कितना आ गया 14 × h कितना दिया है 20,
7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14 दूनी 28, 280, 280। ठीक है, तो 44 0 44 अट्ठी कितना होता है, 832, 832 33, 44 अट्ठी 332, 332 का 2 हासिल 3, 44 दूनी 88 है 33, 8 3 8 3 11 1 12, 1 मिनट सही है ना, 0 44 अट्ठे 33 33, ओ सॉरी 352, 332 नहीं 352, 352 2 कैरी 35, तो 35 44 दूनी 88, 8 5 13 8 3 11 1 12 12 130, तो 12 320। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अनुपात इतना है, इनमें सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक, सबसे बड़ा कोण कौन सा 17, सबसे छोटा कोण 13, इनके बीच का अंतर कितना 4 यूनिट, और 17 13 30 15, यानी कि तीनों मिला के 45 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 दूनी 90, 4 यूनिट पूछा गया, तो 4 चौका 16 डिग्री। ठीक है, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 5000 अंकित किया मूल्य, और उस पर ये 3 क्रम छूट दे दी। वस्तु का विक्रय मूल्य 20% क्या होता है, 1/5, यानी 5 की चीज़ पे 1 की छूट दे दी तो 4 की बेच दी। 15 क्या होता है, 3/20, यानी 20 पे 3 की छूट दे दी 17 की बेच दी। 10 क्या होता है, 1/10, 10 पे 1 की छूट दे दी तो 9 की बेच दी। तो 5 में 10 एकम 10, 5 में 10 एकम 10, यानी ये 1000 आ गया। ये कितना है, 17 चौको 68, 68 निम्मा कितना होता है, 9 8 72, 7 9 6 9 8 72, 7 54 7 61, तो 1000 की वैल्यू है 5000, यानी कि 5, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 1 6, 5 का 30, 3060 रुपये। कह रहा है गणित के अंकों के गणित अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दिया गया है। तो ठीक है, कह रहा है गणित में उच्च अध्ययन के लिए कम से कम 40%, 50 अंक टोटल है, 40 50 का 40% कितना होता है, 20 होता है, यानी कि कम से कम 20 अंक तो आए। तो कितने छात्र गणित में, गणित कहाँ है ये, 20 अंक कम से कम, तो 20 या इससे ऊपर ये रहे, तो यही आंसर होगा, इतने अंक मतलब लाने ही होंगे। इसको सरल करें, 15 पॉइंट देखो अंदर 14.5 माइनस 13.5 1, 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 0, तो 15.5 माइनस 0 15.5। पी क्यू आर की आय का अनुपात इतना है, व्यय का अनुपात इतना है, क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, तो पी क्यू आर कितना, देखो इनका रेशियो है, इनको रेशियो अलग करेंगे तो एक्स ये 10x 12x 9x, और व्यय का अनुपात तो 12/, 15/, और 8/। कह रहे क्यू अपनी आय का 25% बचाता है, क्यू की आय कितनी है, क्यू की आय कितनी है 12, यानी 12x का 25% बचाता है, यानी 75% खत्म खर्च करता है। 75 क्या होता है, 3/4, और यही वैल्यू क्या ये नहीं थी कि 15/, है ना, तो 3 5 15 4 दिया 12, यानी x अपॉन वाई कितना आ गया 5/3, x की है 5। ठीक, कह रहा है पी क्यू आर की बचत, बचत क्या है, तो ये 10x इनकी निकाल लेते हैं, तो ये 50 हो जाएगा, 10 पंचे 50, 12 पंचे 60, और 9 पंचे 45, ये x को 5 रखेंगे दोनों में। व्यय का अनुपात बाई 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 है, तो 12 तिया 36, 15 तिया 45, और 8 तिया 24। कह रहा बचत का अनुपात, तो 50 में से 36 गया 14, क्योंकि आय में से बह गया बचत 14, 60 में से 45 गया 15, 45 में से 24 गया 21, यही रेशियो पूछा गया है। ए बी एक टंकी को 10 मिनट 20 मिनट भर सकते हैं, देखो ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में, और पाइप सी 30 मिनट खाली कर सकता है, सी 30 मिनट में, सी को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये खाली कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 30 60, तो 10 छक्का 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक, कह रहे हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी बंद कर दिया जाए, यानी कि लास्ट के जो 2 मिनट हैं ये इसके बिना चले हैं, तो 6 3 9, यानी कि 9 एफिशिएंसी चले, 9 दूनी 18, यानी लास्ट के 2 मिनट में काम हुआ है 18, काम बच कितना रहा है 16, 60 में 18 गया 42, और 42 काम को किस एफिशिएंसी से किया जाएगा, तीनों काम कर रहे हैं, तो 6 3 9,
और ये 2 से -2 से काम कर रहा है तो 7 की इफिशियंसी है। तो 42 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो 6 दिन। इतने में यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं 6 दिन और यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं 2 दिन, तो टोटल काम में लगेंगे 6 और 2 8 दिन। त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर FD बना लेते हैं। ABC और दूसरा अभी हमसे कहा नहीं गया कि DEF ही सर्वांग सम है, ठीक, केवल कह रहा है AB इक्वल टू FD, A इक्वल टू G, ये A है तो यहाँ पे सही से बना देता है, एक मिनट। ABC कह रहा है A इक्वल टू D, ये A है तो यहाँ D होगा, और AB इक्वल टू FD, तो AB इक्वल टू F यहाँ रख दो क्योंकि AB इक्वल टू FD, ठीक। तो D ये है, F यहाँ, तो ये E होगा। कह रहा है अगर ऐसे ऐसे यानी कि साइड एंगल साइड, तो एंगल तो ये साइड कोई सी भी एक साइड ये दी गई है, एक कोई सी भी ले लो, तो कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा? ए तो AC बराबर DE होगा, AC बराबर D, AC बराबर यही है, नहीं हो सकता, ठीक है। BC बराबर EF, BC बराबर EF हो सकता है, BC बराबर BC इक्वल टू EF, BC बराबर ओके साइड एंगल साइड, तो BC EF, BC AC DE, अच्छा ये दोनों एंगल सटा हुआ होना चाहिए ना, तो AB और AC, तो ऐसे ही DF और DE, तो AC बराबर DE अभी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ये है कहाँ गया, स्टार्टअप, सफल स्टार्टअप की कुल संख्या 2910 है। ओके, पाई चार्ट किसका दिया गया है, स्टार्टअप का 2910 है, ठीक है। कह रहा है शिक्षा और कृषि, शिक्षा कहाँ है, एजुकेशन 24, एग्रीकल्चर कितना 24 12 36, इनकी संख्या करना यानी 2910 का 36% निकालना है, तो 291 इंटू 36, ठीक है। तो 36 एकम 36, 5 से कैरी 3, 36 निम्मा कितना हो जाता है 324, 324 का 324, 3 कैरी 324 3 327, 7 3 27 है तो 32 हासिल है, ठीक है। 36 में 72 और 32, 72 2 2 4 7 3 10, 104, 100 मतलब ये 10,476/10, तो 1047.6 कह रहा है, पॉइंट को हटा देना तो 1047। ओके, मई में कंपनी QS द्वारा बेचे गए साबुनों की संख्या, Q और S ये हैं, और मई में ये दोनों, तो कितनी हो जाएगी इनका कुल संख्या बोला है ना, 6 4 3 7 5 7 12 1 2 3 3276। जुलाई में कंपनी P द्वारा बेचे गए, जुलाई में कंपनी P यानी कि 1820, यानी ये 3276 1820 है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है पहले ये निकाल लेते हैं, तो 6 में 6 के 7 में से तो गया 5, 6 में 6 0 6 7 में तो गया 5, 12 में से 8 गया 4, 1456 अधिक है किससे 1820 से, मल्टीप्लाई 100, काट देते हैं, 2 से काटे 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 728 इंटू 10/91, 9 8 जा 72, 1 8 जा 8, यानी ये 8 बार कंप्लीट जा रहा है, 8 इंटू 10 80%। ये सीरीज दी गई है, कह रहा है कि किस वर्ष में B प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में उनके औसत उत्पादन के सबसे करीब था। B प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन, B प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन, ठीक, किस वर्ष में B प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों में, यानी ये जो है उनके औसत उत्पादन के सबसे करीब था। अच्छा, तो 2011 का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन से ही चलते हैं, 12 दिया है, 13 14 15, तो हम 11 नहीं निकालेंगे, 12 13 14 15 निकालते हैं, ठीक, क्योंकि पेपर में नहीं पता होता ना कौन सा है, तो 1800, तो 2040, अरे 2040 12 वाले निकाल ले हैं, 1890 और 1800,
0 9 4 13 8 8 16 1 17 2 1 3 1 4 और 1 5 57 30 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 नेम 27 3 एकम 1910 ये 2012 का आ गया। 2013 का तो 5 है ना 3 1 4 9 13 9 4 0 है ना 5 10 3 13 1 9 8 17 1 18 1 1 2 2 4 1 5 अपॉन कितने 3 तो 3 एकम 3 3 ने 27 3 चौको 12 3 पच्चे 15 यानी इसका जो आ गया 1945 आ गया। 2014 का निकाल लेते हैं। 8 8 7 4 11 2 13 1 8 7 4 11 2 13 1 9 9 18 1 19 1 2 3 1 4 और 1 5 अपॉन 3 3 एकम 3 3 नेम 27 3 7 21 3 नेम लगभग 1979 के आसपास 1980 के आसपास मान लो। इसमें 97 ये सब तो इसमें 7 6 9 15 1 9 9 18 29 27 1 28 2 2 3 2 5 बटे 3 3 एकम 3 3 नेम 27 1 3 5 15 3 2 6 लगभग 1952 के आसपास। अब क्वेश्चन देते हैं बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन किसके सबसे करीब था। ओके 2014 देख लो 2014 1940 बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन दिए गए वर्षों के उत्पादन के सबसे करीब था। दिए गए वर्षों में किस वर्ष में सबसे करीब 1940 किसके करीब था किसी के भी नहीं 1910 तो है ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा क्या इसमें कुछ तो गड़बड़ी है फिर से पढ़ते हैं। दिए गए वर्षों में किस वर्ष में बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन तो बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन ठीक है दिए गए वर्षों में उनके उत्पादन के सबसे करीब था। बी प्रकार के रेफ्रिजरेटर का उत्पादन जो है किस वर्ष में उसके औसत उत्पादन के सबसे करीब था। अच्छा ओके सॉरी यहाँ गलती ही हुई इसका औसत उत्पादन तो निकाल लो। औसत उत्पादन वो देखा जाए किसके करीब था ठीक है 0 9 1 10 4 9 1 10 4 14 6 20 आज कैरी 2 फालतू में इतना कर लिया 0 9 1 10 4 14 6 20 2 8 16 16 9 16 9 25 25 9 34 34 9 43 43 2 45 4 1 2 3 4 5 और 4 9 कितने हैं 3 2 5 5 एकम 5 5 ने 1900 आ रहा है। अब ये 1900 किसके सबसे ज़्यादा करीब था तो इन दोनों के ही सबसे ज़्यादा करीब था। अगर हम 2014 की बात करें तो 14 की बात करें 1940 से बहुत दूर हो गया। 2013-15 की बात करें 13 तो ठीक है 15 तो 1960 बहुत दूर हो गया 12 तुम्हारा 1890 है इसलिए इसे ऑप्शन है ही होंगे। x + 1/x बराबर 15 तो इसका मान निकालो करो। एक काम करते हैं ऊपर वाले में से x बाहर ले लेते हैं। x जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7x यहाँ बचेगा 9 यहाँ बचेगा 7/x। यहाँ से बाहर ले लेते हैं x तो x - 1 + 1/x x कट गया 7x + 1/7x का मतलब 7 × x + 1/x x + 1/x की वैल्यू 15 - 9 x + 1/x कितना 15 माइनस कितना बचा 1 7 15 7 105 - 9 अपॉन 14 105 में से 9 चले गए बचेंगे 97 नहीं 96 ही बचेंगे 96/14 काट देते हैं 48/7 ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो 2 cos² थीटा + 3 cot² थीटा
ठीक है, एक काम करते हैं, ये दिया गया हमें 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17। और एक चीज़ हमें पता होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 2 कोसेक करना, 2 का समय मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो ये कट गया, माइनस किया तो 3 में से माइनस माइनस 2 कर लिया तो 5 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17 माइनस 2 15, यानी कॉट स्क्वायर थीटा आ गया 15 को 5 से कर दिया 3, तो कॉट थीटा हो गया √3। और ये तभी हो जाता है जब थीटा की वैल्यू हो 30 डिग्री। 12 संख्याओं का औसत 48 है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 48 है। 5 संख्याओं का औसत 45 है। 5 का 45, पहली 5 का, ठीक है। अगली 4 का 52 है। एक मिनट, ये थोड़ा छोटा करते हैं, सवाल कट रहा है। ठीक है, 12 संख्याओं का 48 है। पहली 5 का 45 है। अगली 4 का 52 है। 12 96, 9 12 चौक 48, 9 48 9 57, 576। 45 पंची कितना होता है? 45 90 180, 180 45 225। 52 चौक 52 दूनी 104, दूनी 208। सही है। तो इन 5 और 4 9 संख्याओं का हम जोड़ लेते हैं। 5 8 13, 2 1 3, 2 2 4, यानी 9 संख्याओं का योग 433 आ गया। 12 संख्याओं का 576 था। तो 9, तो फिर 10 बची, 11 बची और 12 बची। 9 तक तो हो ही गया, पहली 4 अगली 4, पहली 5 अगली 4। तो 10 11 12 का योग कितना होगा? 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1। इन तीनों संख्याओं का योग ये होगा। ठीक है, ठीक। अब लेकिन एक कंडीशन है, 10वीं संख्या 11वीं से 10 पर कम है और 12वीं से 5 अधिक है। 10वीं संख्या को x मान लो। ये 11वीं से 10 कम है, यानी ये x 11वीं जो है x प्लस 10 होगी। 12वीं से 5 अधिक है, यानी कि ये x माइनस 5 होगी। और इन तीनों का योग यानी x प्लस 10 प्लस x माइनस 5, यही आपका 143 है। ठीक है, तो 3x प्लस 10 में से 5 किया 5 इक्वल टू 143। 3x इक्वल टू 143 माइनस 5 138। 3 चौको 12 3 18, यानी x आपका आ गया 46। किसका पूछा? 11वीं और 12वीं का औसत। 11वीं क्या? x प्लस 10, यानी कि 46 10 56 प्लस 12वीं x माइनस 5, 46 माइनस 5 41, इनका अपॉन 2। तो 6 1 7 5 4 9 97, 2 क्या होता है? 46 दूनी 92, तो 46 48 दूनी 96, तो 48.5। ठीक है, 52 ये 72864 ये दिया गया। कह रहा है कि 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। 7 2 8 6 4 ये स्टार, ये तुम्हारा डॉलर। देखो 5 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो दोनों के लिए हम सिर्फ इतने से काम रखेंगे। 5 में क्या है? 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में या तो 0 हो 5 हो, लेकिन अगर लास्ट में 5 होगा तो वो 8 से कतई नहीं जा सकता, क्योंकि 8 से कटेगा ही नहीं। तो लास्ट में 0 होना चाहिए, इसका मतलब 4 स्टार और यहाँ 0, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये संख्या 5 से काटनी है, तो या तो हम स्टार की जगह 0 रख दें, ठीक, ऐसा ऑप्शन में है नहीं। या हम 4 4 0 कर दें या 4 8 0 कर दें, ये 3 ऑप्शन बनेंगे। तो ये भी है नहीं, क्योंकि 0 0 है नहीं। 8 0 भी ऑप्शन नहीं है। 4 0 है, ये 4 ये 0, तो यही ऑप्शन हो गया। ये दिया गया 38.9 रेशियो x इक्वल टू x रेशियो 36.4। ये मध्यानुपाती पूछा गया, तो ये ऐसा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28.9 इंटू 36.1। अंडर रूट निकालना है इसका, तो 28.9 इंटू 36.1। 28.9 होता है किसका? 17 2 आती 1.7 का स्क्वायर रूट। 36.1 कितना होता है? 361 होता है 19 का, तो ये 1.9। सही है? नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि 1.7 का 1 ही होना चाहिए, 28 थोड़ा ना पहुँचेगा। एक काम करते हैं, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी कर देते हैं। तो 200 मतलब 10 10 दोनों में। तो अब ये 17 बाहर आ जाएगा, 289 है, 361 में से ये 19 बाहर आ जाएगा, और नीचे 100 का 10 बाहर आ जाएगा। तो 19 सत्ती कितना होता है? 133 13, 19 13
32 अपॉन 10 तो 32.3। इसकी आंसर निकालना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा 1/10 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, दोनों ऊपर वाले साइन बाहर ले लो, ऊपर वाले से साइन बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले से कॉस बाहर ले लो तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनका क्यूब इंटू 1/10 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 माइनस 2 इससे ये कटेगा क्योंकि ये दोनों फार्मूले किसके होते हैं, कॉस 2 थीटा के। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बचा, टेन थीटा क्यूब टेन क्यूब थीटा इंटू 1/10 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा से क्यूब 2 बार में चला जाएगा तो आ गया था टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर उसका रिवर्स कर देंगे तो माइनस कॉमन आ जाता है तो -1। कह रहा साधारण ब्याज की दर पर राशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 7 गुना यानी पी से बढ़ के 7p, यानी कि ब्याज लगा है 6p। ठीक है, यानी कि 6p 6p बढ़ा है कितने सालों में, 14 सालों में। उसी ब्याज दर पर स्वयं के 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। 18 यानी कि p से 18p यानी ब्याज बढ़ा है 17p, हमें 17p की वैल्यू चाहिए तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/6। हमें 17p की चाहिए तो 14/6 इंटू 17। देखो एक चीज बताएं, अगर ये मान लो 18 होता तो 6 थी 18 14 थी 42, ये 42 हो जाता, लेकिन है तो 17 यानी कि थोड़ा सा कम, यानी 42 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। तो 42 से ज़्यादा तो होगा नहीं, और थोड़ी सी कम की बात हो रही तो ये इससे बहुत ज़्यादा कम है और ये भी काफ़ी कम है, ये थोड़ा सा कम हो जाता है 39.67। अगर टाइम नहीं है तो ऐसे कर सकते हो। दूसरी बात मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना, उसमें क्या है, यहाँ तो टाइम है ना अपने पास, 17 है, 14 सत्ते 98, 9 14 9 23, 6 से काट देते हैं, 6 3 18, 5 7 6 निम्मा 54, 4/6 36 39.6 के आसपास। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।